आज 5 जून 2025 है। हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। और जब आप आज मना रहे हैं तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है। और भाइयों, एक समय था पृथ्वी जंगलों से और पेड़ों से इतना आच्छादित था कि कोई किसी के कल्पना के परे था कि एनवायरनमेंट कभी इतना भी ख़राब हो सकता है, कुछ इस लेवल पे भी जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज इसका एक रिजल्ट होगा और जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे भी एक सवालिया निशान लगा देगा। ये पहली बार एक रिपोर्ट छपती है 1967 में, जिसमें ये बताया गया है कि करेंटली कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उसका लेवल अगर 2 गुना और ज़्यादा बढ़ जाए तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस जैसा बढ़ जाएगा। और मित्रों, 2 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये ह्यूमन के लिए उसके एग्जिस्टेंस पे बहुत एक सवालिया निशान लगाता है। बहुत ही इसका एडवर्स इफेक्ट होने वाला था और इसके मद्देनज़र जो है साइंटिस्ट लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें आई। और उस समय जब लोग इसके पीछे पड़े, 1968 में अगेन यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग हुआ जिसमें कि सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं बैठे और ये चर्चा हुई कि है क्लाइमेट चेंज में 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और दूसरा इसके वेदर फ्लक्चुएशंस और वेदर चेंजेस पे होता है, जो आजकल आप रिजल्ट देख रहे हैं कि इतने बाढ़ आना, सूखापन आना, आंधी आना, तूफान आना, असमय बारिश होना वगैरह वगैरह। तो ये क्लाइमेट चेंज पे जब इतने सारे मीटिंग होना शुरू हुए और साइंटिस्ट के बीच एक सुगबुगाहट हुई कि क्लाइमेट चेंज एक तेज़ी से हो सकता है, तब उसके कारणों पे जब चर्चा हुई उसके मद्देनज़र ये बात सामने आई कि कभी प्राकृतिक कारणे क्लाइमेट चेंजेस का एक कारण हुआ करता था और ह्यूमन के एक्टिविटीज़ ने जो ड्राइविंग सेट ले लिया है। ये 1800 के बाद ह्यूमंस ने जो है ह्यूमन क्रिएटेड एक्टिविटीज़ जो है क्लाइमेट चेंज का एक ड्राइविंग सीट ले लिया है, उसका एक प्रमुख कारण है। इसी के मद्देनज़र अगेन यूनाइटेड नेशन की पहल पे स्वीडन के स्टॉकहोम्स में 1972 में एक मीटिंग होती है जिसमें दुनिया के अधिकांश देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये संकल्प लिया गया कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट के प्रति वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा 1973 से, और 5 जून को मनाया जाएगा। तो तब से ये मनाया जाता है। और जब पहली ये जो मनाई गई फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसका थीम था ओनली वन अर्थ। तो आपके पास सिर्फ एक अर्थ है और इसलिए जो है उसको एक मदर अर्थ जो हम लोग बोलते हैं कि जो धरती माता, वैसा ही भाव के साथ जिया जाए कि आप उनके चीज़ों का उपयोग करें, आप उनके चीज़ों को कुछ इसी कदर यूज करें कि वो संरक्षित रहे। तो ये भाव के साथ ये शुरुआत हुआ था। और बाद में आज जबकि 5 जून 2025 है तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, आप समझ सकते हैं कि ये थीम बन जाना, इसका मतलब यही होता है कि आज के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में प्लास्टिक जो है एक बड़ा रोल निभा रहा है। और हम कैसे प्लास्टिक को दूर कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस बार ये कहाँ मनाया। 2025 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसको होस्टिंग की जिम्मेवारी इस बार रिपब्लिक ऑफ कोरिया में बहुत ही खूबसूरत जेजू आइलैंड को दिया गया है। और जेजू आइलैंड की खूबसूरती यही है कि जिसका एक संकल्प है कि 2030 तक ये कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाना है। और उसके और भी बहुत सारे इनिशिएटिव के चलते ये पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे कि इसने बहुत सारे वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो प्लास्टिक्स हैं, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिसाइकल कर रहे हैं। और यहाँ पे गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन स्टेशंस हैं। और वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है वो जेजू के पास है। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसके चलते कि इस बार इस कंट्री को इसको ये होस्ट करने की जिम्मेवारी दी गई है। और इस बार 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लास्टिक आपके हर चीज़ों में ही आप उपयोग कर रहे हैं और कई बार आप बहुत हद तक अनअवेयर भी हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो आप चाय के प्याले जो पी रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं। आप अगर देखें तो आप थालियाँ जो आप यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं। आपके जो चेन्स यूज कर रहे हैं घड़ियों के, वो प्लास्टिक के हैं। तो आपके प्लास्टिक आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसलिए इस बार का थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें तो सरकारें भी करती हैं
और एक बड़ी पॉलिसी का निर्माण उसके लिए करना। तो इंडिविजुअल स्तर पे, एक सोसाइटी के स्तर पे अगर देखा जाए कि इस प्लास्टिक को कैसे अवॉइड करना है, तो आप यही कर सकते हैं। पहला आप चीज़ कर सकते हैं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करें, और आप ज़्यादातर प्लास्टिक के चीज़ें अगर अनअवॉइडेबल हों तो आपको उसको रिसाइकल करने की कैसे व्यवस्था हो, उस पर ध्यान दिया जाए। अगर आप सुबह सुबह सब्जियों के लिए निकलते हैं तो आप एक कपड़े का बैग या जूट का बैग लेके जा सकते हैं। आपके आसपास कई खादी के आउटलेट होंगे, आप वहाँ से ये कलेक्ट कर होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। आपको वो कैरी करने की ज़रूरत है। आप अक्सर पानी के बोतल यूज कर रहे हैं, आप वो चाहें तो घर से मेटेलिक बोतल हो, कॉपर का बोतल हो, स्टील की बोतल हो, आप वो लेकर चल सकते हैं। घर से पानी की बोतल लेके चल सकते हैं। और सबसे जो प्रमुख बात है कि प्लास्टिक ऐसे तो बुरा है ही, लेकिन प्लास्टिक में अगर कोई गर्म चीज़ रखा जाए तो वो और भी बुरा होता है। इसलिए जैसे कि अगर आप गर्म पानी पी रहे हो तो प्लास्टिक के बोतल में या कप में कभी ना पिएं। अगर आप गर्म चाय पी रहे हैं तो ये प्लास्टिक के कप में ना पिएं। मिट्टी के कुल्हड़ में अगर आप पिएं तो सबसे अच्छा होगा। तो इस तरीके का आप अपने आसपास ही अगर आप देखें कि हम कैसे इस प्लास्टिक को बीट कर सकते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरे एक ग्लोबल स्तर पे मन रहा है तो इंडिविजुअल स्तर पे भी उसमें कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। सरकारें तो जो अपने स्तर पे कर ही रही हैं, लेकिन जब तक ये एक पब्लिक मूवमेंट ना हो जाए तब तक ये सही मामले में सार्थक नहीं होगा। हर चीज़ में आप देख सकते हैं कि कैसे हम ज़्यादातर रिन्यूएबल चीज़ें, जैसे आप जो आजकल सारे फ्यूल्स देख रहे हैं, तो जितनी रिन्यूएबल एनर्जीज हम यूज कर सकें, इस तरीके का चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसी के साथ इस बार मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप वो जेजू शहर ने जो होस्टिंग किया है, आप ज़रूर उसको देखें और ये देखें कि जेजू कैसे 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में बढ़ रहा है, और क्या उनके इन इनिशिएटिव से हम कुछ सीख सकते हैं या अपने शहरों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इंडिविजुअल स्तर से कुछ बढ़कर अपने ग्रुप में भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपके आसपास के कुछ नदी, नहर, ऐसे कोई जगह हो जहाँ की आप प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल देख रहे हैं, क्या हम उसको कलेक्ट करके और एक वैसे वेस्ट मटेरियल सेंटर पे दे सकते हैं जहाँ कि वो रिसाइकल होता हो। तो अनेकों तरह से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको ये चुनना होगा कि मैं अपना भले ही कितना ही छोटा कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो, लेकिन बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि इस साल का थीम है, और इससे भी आगे बढ़ के इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे क्या हम अपने स्तर से इस एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। और अगर बेटर ना बना सकें तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम इसको पॉल्यूट ना करें, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसे ही फॉर्म में मिले जैसे हमको मिला था, या उससे बेटर फॉर्म में मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।